हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं मैथ्स में जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की मैथ्स होती है उसमें आप जानते हैं क्या होता है। आपको टाइम बचाना है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करना है और एक्यूरेसी भी रहनी चाहिए। मतलब कम टाइम में एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ। तो उसके लिए आपको शार्ट मेथड देखना होता है। तो ऐसा ही एक शार्ट मेथड हम देखते हैं स्क्वायर निकालने का शार्ट मेथड देखते हैं, वैदिक मेथड। तो इसमें अभी फिलहाल हम एक कंडीशन में देख रहे हैं कि ऐसे नंबर का स्क्वायर का शार्ट मेथड जो कि 100 से कम है, 100 से छोटी किसी संख्या का स्क्वायर निकालने का शार्ट मेथड। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल है 98, दूसरा 93, तीसरा 88। तीन एग्जांपल हम देखेंगे अभी। तो पहले देखते हैं 98। तो 98 का स्क्वायर, तो सबसे पहले देखिए कि ये 100 के आसपास है, 100 से छोटी है और 100 से लगभग। तो इसमें पहला क्या करना है, सबसे पहले पहला स्टेप आपको 100 से कितना कम है ये देख लीजिए। तो ये 100 से कितना कम है, ये नंबर 2। 100 से कितना नंबर है कम, 2। 100 माइनस 92 इज 2। तो जितना कम है उस सेकंड स्टेप में उसका आपको क्या करना है, स्क्वायर लेना है। जित 2 कम थी, 2 का स्क्वायर ले कितना आया, 4। ठीक है। अब 4 को आप क्या करिए, एक ये राइट साइड बनेगा आपका, ये जो आया ये आपका आंसर का राइट साइड बनेगा। लेकिन ये याद रखना है जो स्क्वायर लिए वो 2 डिजिट में होना चाहिए। तो 2 डिजिट तो नहीं आया, एक ही डिजिट आया 2 का। तो लेफ्ट में 4 रख लीजिए आप। लेफ्ट में क्या करेंगे, 4 रख लेंगे। 2 डिजिट में कैसे होना चाहिए मानेंगे, क्योंकि हम 100 के कंपेयर निकाल रहे हैं, 100 से कितना कम है और जिसके कंपेयर निकाल रहे हैं उसमें कितने जीरो हैं, 2 जीरो है। 2 जीरो है तो ये जो स्क्वायर लेना है वो 2 डिजिट में, ऐसे याद रखेंगे उसको। चूंकि 100 के कंपेयर में 100 में 2 जीरो है, तो 2 जीरो के लिए हमको जो स्क्वायर का वैल्यू है वो 2 डिजिट होनी चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर में हमको, अगले स्टेप में हमको क्या करना है, चूंकि ये नंबर 100 से कम है तो 100 से ये जितना कम है, 100 से कितना कम है 2, तो उतना इसको और कम कर देंगे। ठीक है, ये कितना हो गया 96। जितना ये नंबर 100 से कम थी उतना और कम कर दिए और ये आप लिख देंगे लेफ्ट साइड में, आंसर के लेफ्ट साइड में लिख देंगे आप इसको। ठीक है, याद रखें। तो आंसर आपका क्या हुआ, 9604। ये देखिए एकदम शार्ट रहेगा। इसको एक बार फिर से मैं बता देता हूं। 100 से जितना कम है नंबर, 100 के आसपास का कोई नंबर ले रहे हैं हम, 100 से जितना कम है, कितना कम है 2, उसका स्क्वायर करिए। स्क्वायर करने से 4 आया, लेकिन 2 डिजिट में लेना है। तो राइट में नहीं लगाएंगे जीरो, लेफ्ट में लगाएंगे। राइट में रखेंगे जीरो तो वैल्यू बढ़ जाएगी, 40 हो जाएगा। तो लेफ्ट में वो 4 ही रहेगी वैल्यू, तो लेफ्ट में ही रखिए। तो 2 डिजिट लेकिन करना है। और ये जो 4004 आया वो आंसर का राइट साइड में रख दीजिए, आंसर के लिए राइट साइड। और दूसरा स्टेप क्या है, जितना नंबर ये 100 से कम है उतना इसको और कम कर दीजिए। 98 100 से 2 कम है, 2 और कम कर दीजिए तो क्या हो गया 96। और 96 को क्या करिए आप, लेफ्ट साइड में रख दीजिए। बस ये उत्तर हो गया 9604। इसी प्रकार से हम 93 को देखते हैं। ये 93 कितना कम है, 93 100 से 7 कम है। तो यहां भी वही काम करना है। क्या करना है, सबसे पहले हम देखें कि ये 93 कितना कम है, 100 से 7 कम है। दूसरा स्टेप, जितना कम है उसका स्क्वायर लेना है। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए ये 7 कम है, 7 का जो जितना कम है उसका स्क्वायर ऑलरेडी क्या है, 2 डिजिट में है 49, तो उसमें जीरो नहीं लगाए। यहां क्या था, 2 का स्क्वायर लिए थे जो एक ही डिजिट में आया था 4, तो 2 डिजिट बदलने के लिए लेफ्ट में एक जीरो ऐड किए थे। यहां 7 जो जितना कम थे नंबर उसका स्क्वायर ऑलरेडी 2 डिजिट में है, तो यहां और जीरो नहीं लगाएंगे। मतलब हमको 2 ही डिजिट लेना है, याद रखें। जीरो लगा के लीजिए या ऑलरेडी 2 डिजिट हो। और तीसरा स्टेप अगला क्या होगा, अच्छा ये तो आप जान रहे हैं कि ये आंसर का राइट साइड हो गया 49 और ये आंसर का लेफ्ट साइड। क्या करना होता है, जितना ये नंबर 100 से कम होती है उतना आपको और कम कर देना है। क्या करना है, जितना ये नंबर 100 से कम है, 100 से एक नंबर कितनी कम है, 7 कम थी, तो इस नंबर में 7 और कम कर दीजिए। तो 7 और कम करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 86। 7 और कम कर दी कितना आया, 86। तो ये आंसर क्या हो गया आपका 8649। ये आपका आंसर हो गया, स्क्वायर मिल गया 93 का 8649, ये आंसर हो गया।
ठीक है, याद रखें। फिर देखें जितना कम है उसका स्क्वायर लेके राइट साइड में लिख देते हैं 49, और जितना कम है ये 100 से 7 कम है, 7 इसको और कम कर दीजिए, तो 7 इसको और कम करेंगे तो 86, वो हो गया आंसर का लेफ्ट साइड। बस सिंपल, वेरी सिंपल। तो 8649 आंसर हो गया इसका, एकदम शॉर्ट में बन गया ये। अब देखते हैं 88, 88 भी सेम रहेगा बिल्कुल। क्या करना होता है, 100 से जितना कम है, 100 से ये कितना कम है, 100 से ये कम है कितना, 12 कम है, 100 से कितना कम है, 12। अब दूसरे स्टेप में आप क्या करते हैं, जितना कम रहता है उसका आप क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं। ये ध्यान रखें, जितना कम था, यहाँ 7 कम था, 7 का स्क्वायर, ये 98 100 से 2 कम था, 2 स्क्वायर। लेकिन एक चीज बताए क्या, कि आपको 2 ही डिजिट में लेना है। यहाँ आ गया 3 डिजिट, यहाँ ऑलरेडी 2 डिजिट था, 1 डिजिट था तो 0 लगा के 2 डिजिट करिए, 2 डिजिट है तो रहने दीजिए, 3 डिजिट है तो लेफ्ट का 1 डिजिट को हटा देंगे। क्या करेंगे, लेफ्ट का 1 डिजिट को हटा के अलग कर लीजिए, और राइट साइड के 2 डिजिट को आप लिख दीजिए। आंसर का क्या होगा, ये लाइट। जैसे ही देखे थे 49 आंसर का राइट साइड बना था, वैसे 3 डिजिट आया तो लेफ्ट का 1 डिजिट को रिमूव करके 44 जो राइट साइड का आंसर में लिख दीजिए आंसर के लिए। और उसके बाद आपको क्या करना था, तीसरे स्टेप में जितना ये 100 से कम है उतना इसको 100 से और कम करना है। क्या करना है, 88 100 से कितना कम था, 12, तो 88 में 12 और कम कर दीजिए। जैसे 93 100 से 7 कम था तो 7 और कम कर दिए। 88 100 से 12 कम है, 12 कम है तो 12 उसको और कम कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 76। ठीक है, और 76 ये जो कम करने से जो आता है वो आंसर का लेफ्ट साइड बनता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, ये 144 जो है ये क्या होता है, इसमें से आप 1 हटाए थे, इसको लाके अब इधर जोड़ देना है, 76 प्लस 1 और ये 77। इसको ध्यान में रखना है आपको। 3 डिजिट में आया तो 2 ही डिजिट में आंसर लेना है राइट साइड, और 1 जो था उसको हटा लीजिए। फिर जितना कम था उतना इसको और कम करने के बाद 76 जो आया था 88 - 12, उसमें ये जो 1 लेफ्ट साइड वाला हटाए थे उसको लाके यहाँ जोड़ देना है, हो गया 77, और ये लिख दीजिए लेफ्ट साइड जैसा पहले किए थे। तो 77 44 क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।